अनिल good morning students. Good morning. Am I audible to all? Voice Yes, clear? sir. Okay, Good morning, okay. sir. Thank you, thank you. Okay. तो जो हम लोग बेसिकली लास्ट आज हम लोगों ने रिवीजन के टॉपिक्स देखे थे। तो रिवीजन टॉपिक्स में जनरली आप लोगों ने कहा था कि फोर्थ यूनिट से पहले स्टार्ट करिए, तो फोर्थ यूनिट के मेन टॉपिक हम लोग रिवाइज करेंगे और उसके बाद से फिर आगे थर्ड, सेकंड एंड देन फर्स्ट में तो बहुत ही मिनिमम रिवीजन है क्योंकि वो तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, तो आज उसको देख लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो 2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। जो हम लोगों ने नेटवर्क इंटरकनेक्शन नेटवर्क देखे थे, तो उनमें टाइप्स देखे थे, उनको ब्रीफली देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। देन कि इसमें आता है आपका कि ओमेगा नेटवर्क है और क्रॉसओवर नेटवर्क, ये सब चीजें आती हैं, तो इनको देखा जाए। तो बेसिकली देखिए जो इंटरकनेक्शन नेटवर्क का मेन प्रोसेस ये है कि व्हेन वी कनेक्टेड मोर देन वन प्रोसेसिंग एलिमेंट, कई सारे प्रोसेसर एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं और ये डिफरेंट प्रोसेसर जो होते हैं उनको सिंपल प्रोसेसर नहीं कनेक्ट करना है हमें, उनको एज ए प्रोसेसिंग एलिमेंट की तरह से कनेक्ट करना है। प्रोसेसिंग एलिमेंट, अब प्रोसेसिंग एलिमेंट जब भी वर्ड आएगा इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये याद रखिए कि प्रोसेसिंग एलिमेंट when we consider the processing element, it include the processor and its local memory, which known as cache memory. प्रोसेसिंग एलिमेंट जो प्रोसेसर होता है और साथ में उसकी जो लोकल मेमोरी होती है उसको कंबाइन तरीके से एक साथ बोलते हैं हम लोग उसको, प्रोसेसिंग एलिमेंट को। और कई सारे प्रोसेसिंग एलिमेंट कनेक्टेड रहते हैं। देन अगर इंटरकनेक्शन नेटवर्क हम लोग बनाने जा रहे हैं तो उसमें प्रोसेसिंग एलिमेंट के साथ साथ वेरियस आईओ मॉड्यूल्स होते हैं, वो भी ज्वाइन होते हैं आईओ मॉड्यूल। और आईओ मॉड्यूल के साथ साथ एक परफेक्ट इंटरकनेक्शन नेटवर्क होता है, एक ऐसा मीडिया होता है जो कि आपका इन सारे प्रोसेसिंग एलिमेंट को कनेक्टेड रखता है। तो इंटरकनेक्शन कनेक्शन नेटवर्क के अंदर क्या क्या चीज आ गई? फर्स्ट प्रोसेसिंग एलिमेंट आ गया। प्रोसेसिंग एलिमेंट के अंदर आपका प्रोसेसर और लोकल मेमोरी, कैश मेमोरी है, इंडिविजुअल मेमोरी होती है। कई सारे प्रोसेसिंग एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं और ये कई सारे प्रोसेसिंग एलिमेंट जो इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग एक वेल फॉर्मेटिंग नेटवर्क बनाते हैं। इसके साथ साथ आपका सेकंड क्या आ गया कि आपका आईओ मॉड्यूल आते हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, जो वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और उनके करस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होते हैं वो भी आते हैं। थर्ड आपका आ गया कि वो मीडिया जो जिससे हम इंटरकनेक्शन लिंक कर रहे हैं, जिससे वो आपस में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफरिंग कर रहे हैं डेटा की, उनको हम लोग बोलते हैं ये मीडिया। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं और ये जो इंटरकनेक्शन नेटवर्क बनता है। तो इंटरकनेक्शन नेटवर्क जब भी होता है कॉन्सेप्ट यही बोलते हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने देखी थी कि टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी का मीनिंग ये है कि जब भी आप नेटवर्क बनाते हैं, इंटरकनेक्शन नेटवर्क बना रहे हैं, तो वो इंटरकनेक्शन नेटवर्क बनाने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। तो 2 तरीके के मेथड्स होते हैं। पहला है स्टैटिक है नेटवर्किंग है और दूसरा है डायनेमिक नेटवर्किंग है। 2 टाइप है। तो स्टैटिक नेटवर्क क्या होते हैं? स्टैटिक नेटवर्क का मीनिंग ये है कि जब आपको पहले से ही पता हो, पहले से ही आप प्री डिफाइंड हैं, तो पहले से ही अगर प्री डिफाइंड है तो जब आपका प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर आपका यूज होगा तो उसको हम लोग प्रोसेसिंग इन स्टैटिक नेटवर्क कहते हैं। इसको हम लोग प्रीफिक्स या जनरेट करते हैं। एक सेकंड, अनिल गुप्ता, अनिल 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 मेरी आवाज आ रही है आपको? अनिल बेटा आप पहले आप संतोष सर से बात कर लीजिए और उसके बाद फिर क्लास ज्वाइन करिएगा, ठीक है? तो आप रीज्वाइन करिए, अभी मैं आपको रिमूव कर दे रहा हूँ, फिर आप रीज्वाइन कर लीजिएगा।
अनिल, मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो ये चीज है। तो प्री रिक्विजिट मतलब पहले से ही प्रीफेच्ड होता है इंफॉर्मेशन, हर चीज फिक्स है, तो वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक में हम लोग एक शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। स्टैटिक में हम लोगों ने डिफरेंस जब पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि आपके जो वो है प्रोग्राम काउंटर है, उनकी वैल्यूज यूज की जाती है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए। ये सब स्टैटिक के फीचर्स हैं। और डायनेमिक नेटवर्क क्या होता है? जब डायनेमिक नेटवर्क का इसका रिवर्स पार्ट है कि इसमें जब आप कोई भी कंटेंट रन टाइम पे नेटवर्किंग डिसाइड हो रही, पाथ जो है सिलेक्शन वो रन टाइम पे हो रहा है, और बहुत सारी स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है, बहुत सारी स्विचेस का यूज होता है। स्विचेस एक एक्स्ट्रा मतलब फीचर है डायनेमिक नेटवर्किंग का। तो स्विचेस का मेन पर्पस ये है कि देखिए, जब आप स्टैटिक फिक्स डायरेक्ट लाइनिंग करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं आप स्टैटिक कनेक्शन नेटवर्क के अंदर, तो डायरेक्ट नेटवर्क में ये होता है कि आपका एक फिक्स पाथ फॉलो करते हैं डेटा ट्रांसमिशन में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है स्टैटिक नेटवर्क में कि अगर स्पेसिफिक कोई नोड या लिंक कोई करप्ट हो जाता है, तो जब नोड या लिंक करप्ट हो जाता है तो पूरा नेटवर्क उसका अफेक्ट आता है, पूरे नेटवर्क पे अफेक्ट आता है। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए, कि जैसे कि ओवरऑल वर्डन ऑफ द नेटवर्क कैसे मैनेज किया जाए, तो इसके लिए डायनेमिक नेटवर्क के अंदर स्विचिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। बहुत सारे स्विचेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसका मेन वर्क यही होता है कि वो रन टाइम पे आपके पाथ सिलेक्शन करते हैं, रन टाइम पे पाथ सिलेक्शन करते हैं कि इफ एनी सिचुएशन, एनी नोड और एनी लिंक इज करप्टेड, देन इट चेंज द एक्चुअल पाथ देन इट चेंज द एक्चुअल पाथ ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। जो डेटा का ट्रांसमिशन है उस एक्चुअल पाथ को चेंज कर देता है आपका, जब आपका डायनेमिक नेटवर्क किया जाता है। तो स्विचिंग टेक्नोलॉजी का मेन मेन पर्पस है, ये है। अब इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि सिंपल जो टोपोलॉजीज हैं वेरियस उनके बारे में, तो उसको मैं ब्रीफली आपको एक बार रिव्यू करा देता हूँ, क्योंकि डायग्राम के साथ में, तो वो आप एक बार इसको देख लेंगे तो सही रहेगा। हाँ, तो ये बेसिकली आपकी चीजें हैं सिंपल। जैसे कि इंटरकनेक्शन नेटवर्क की बेसिक्स मेनली थर्ड फोर्थ यूनिट के अंदर इंटरकनेक्शन नेटवर्क का ही है। इंटरकनेक्शन नेटवर्क में बेसिकली आपके ये चीज टोपोलॉजी का मेन कॉन्सेप्ट आता है। टोपोलॉजी होती क्या है? टोपोलॉजी का मेन पर्पस ये है कि हाउ वी manage, how we interconnect various element of interconnection network. As we discussed earlier that the various elements are processing element, IO module and interconnection media. तो इसके साथ साथ इन चीजों को मैनेज करना, कैसे कनेक्ट करेंगे आपस में नेटवर्क बनाने के लिए, तो उस तरीके को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी क्या होती है? इट स्पेसिफाई वे स्विचेस आर वायर्ड। इट स्पेसिफाई वे स्विचेस आर वायर्ड, कैसे आपके डिफरेंट स्विचेस जो हैं वो वायर्ड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो इस स्विचेस कैसे आप स्विचिंग जब कनेक्ट कनेक्शन कर रहे हैं थ्रू द वायर, तो ये इसका जो इस मेथड है, इसका जो स्पेशलाइज जो मैनेजमेंट है वो टोपोलॉजी में आता है। इसके साथ साथ टोपोलॉजी के अंदर आपका ये आता है कि राउटिंग, रिलायबिलिटी, थ्रूपुट, लेटेंसी, बिल्डिंग एज। तो ये जो मेजर आपके जो चीजें हैं जो हम लोग को टोपोलॉजी को सेलेक्ट करते समय, टोपोलॉजी को यूज करते समय हम लोग इसका देखते हैं। दीज आर द वेरियस पैरामीटर्स: राउटिंग, रिलायबिलिटी, थ्रूपुट, लेटेंसी, बिल्डिंग एज। तो इसका इसका इस इन वर्ड्स का हम लोग पहले से ही हम लोग जानते हैं कि जैसे ही आपका राउटिंग होती है, तो सॉरी, राउटिंग का मतलब क्या होता है? राउटिंग का मतलब ये है कि टू सेलेक्ट द प्रॉपर पाथ फॉर द डेटा ट्रांसफरिंग। ट्रांसमिशन करने के लिए जो परफेक्ट पाथ है, सिलेक्शन है, जो कि आपके जो स्विचिंग टेक्नोलॉजी जो जिसको देती है, तो उस परफेक्ट पाथ का सिलेक्शन ही राउटिंग है।
और इसके लिए हमारे पास स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, ब्रिजेस हैं, गेटवेज हैं, बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस का हम लोग यूज करते हैं अपने इंटरकनेक्शन नेटवर्क को वेल मैनेजमेंट करने के लिए। तो राउटिंग क्या है कि द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द परफेक्ट पाथ फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्रोसेसिंग एलिमेंट टू द नेक्स्ट प्रोसेसिंग एलिमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर हम लोग का आएगा अगर पाथ सिलेक्शन के बाद, रिलायबिलिटी। आवर नेटवर्क इज हाउ रिलायबल, कैसा हमारा नेटवर्क रिलायबल है। रिलायबिलिटी इसकी कितनी है, रिलायबिलिटी मतलब कि ऑथेंटिसिटी है इसकी, इसकी जो वो है ट्रस्ट जो है। तो रिलायबिलिटी का मीनिंग है कि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें एक्यूरेसी रहे, जो जिस फॉर्म में डेटा दिया सेंडर्स ने भेजा है एग्जैक्ट उसी फॉर्म में डेटा रिसीवर को मिले, इसको हम लोग रिलायबिलिटी बोलते हैं। थ्रूपुट, थ्रूपुट टर्म क्या है, जब हम इस पैरामीटर को कंसीडर करते हैं, इस पैरामीटर को कंसीडर करने का मीनिंग यही है कि हम लोग थ्रूपुट का मीनिंग है कि जब हम एफिशिएंसी देखते हैं, अपने पूरे नेटवर्क की एफिशिएंसी को देखें। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जब हम पर यूनिट ऑफ टाइम जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें कितना है, हाउ मच डेटा ट्रांसफर इन द पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये आपकी थ्रूपुट एफिशिएंसी है। वी शुड मैक्सिमाइज और एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। हमें ऐसा टोपोलॉजी सेलेक्ट करनी है जो कि हमारी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करेगा। इसके बाद हम लोग के पास लेटेंसी। लेटेंसी का मीनिंग ये है कि जब लेटेंसी हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है कि लेटेंसी, फॉरवर्डिंग लेटेंसी, ये सब होती है। लेटेंसी को ये भी एक मेजर फैक्टर है आपके नेटवर्किंग अपने टोपोलॉजी सिलेक्शन के लिए, कि जब आपका टाइम, जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और जब रिक्वेस्ट फुलफिल होती है या आप डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है, तो उस चीज को हम लोग लेटेंसी बोलते हैं। तो लेटेंसी इज द टाइम डिले बिटवीन द रिक्वेस्टिंग टाइम एंड द रिस्पॉन्स टाइम। इनके बीच में जो कंप्लीशन के बीच में जो वेरियस स्टेप आ रहे हैं, जो वेरियस टाइमिंग आ रही है, जो इनकर्ड कर रही है विद इन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड लेटेंसी। ये डिले जो है वो लेटेंसी का, तो इसको हमें मिनिमाइज करना है। किस फैक्टर को मैक्सिमाइज करना है, किस फैक्टर को मिनिमाइज करना है, ये बहुत ही जरूरी है आप एक परफेक्ट नेटवर्क बनाते हैं। तो अगर ऐसी टोपोलॉजी यूज करेंगे जिसमें कि डिले जो है लेटेंसी कम हो, मिनिमम। इसके बाद बिल्डिंग एज इज मोर इम्पॉर्टेंट। जब आप टोपोलॉजी आप सेलेक्ट करें तो उसको जब हम एक्चुअल फिजिकली बिल्ड करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट करते समय जो भी आपका वो है इंटरकनेक्शन नेटवर्क है, वो आप टोपोलॉजी है वो आपकी इजी होनी चाहिए, इजी टू इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, आसानी से बन जाए। प्रोसेसिंग एलिमेंट जो आप ज्वाइन कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, उसकी कॉम्पिटेबिलिटी होनी चाहिए। और जब वो बिल्ड भी हो जाए साथ में उसका मैनेजमेंट भी हो जाए, उसको अभी मैनेज द दैट सेलेक्टेड टोपोलॉजी इफिशिएंटली। तो उसको अपडेशन करना, उसको मैनेजमेंट करना, ये सब चीजें बहुत ही जरूरी है टोपोलॉजी सिलेक्शन में। तो दीज आर द वेरियस फैक्टर व्हेन वी कंसीडर टू सेलेक्ट द बेस्ट टोपोलॉजी फॉर आवर इंटरकनेक्शन नेटवर्क। व्हाट वी आर द राउटिंग, रिलायबिलिटी, थ्रूपुट, लेटेंसी, बिल्डिंग एज। ये क्लियर हो गया। इसके बाद राउटिंग प्रोसेस को अगर जाने तो राउटिंग प्रोसेस अभी मैंने बताया था कि मैसेज it is a process how does a message get from source to destination, source से destination तक कैसे मैसेज जाएगा, किस पाथ को फॉलो करेगा, किस लिंक, किन नंबर ऑफ एजेस को वो सेलेक्ट करेगी। तो ये आपकी राउटिंग है। और ये स्टैटिक और एडेप्टिव होती है। स्टैटिक एडेप्टिव को अगर हम लोग ध्यान रखें तो स्टैटिक का मीनिंग है कि व्हेन वी फाइंड द स्टैटिक पाथ, फिक्स पाथ, all the edges are, all the path are predefined, each and every route is predefined in the static manner. Adaptive manner is also used in the dynamic manner, dynamic form, when the path is selected in the runtime basis by the switching technology or the various switching devices. तो वहाँ पे adaptive है। इसके बाद हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट आते हैं इंटरकनेक्शन नेटवर्क के अंदर, बफरिंग एंड फ्लो कंट्रोल। बफरिंग एंड फ्लो कंट्रोल कॉन्सेप्ट जो है, बफरिंग का मतलब कि जब हमें डेटा ट्रांसफर करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो इंटरमीडिएट
जो पार्ट इंटरमीडिएट जो आपके लोकेशंस हैं वहाँ पे इंटरमीडिएट डेटा रखा जाता है, शेयर किया जाता है टेम्परेरी के लिए। तो इस चीज को हम लोग बफरिंग बोलते हैं। और ये भी प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए, कहाँ पे आपको इंटरमीडिएट फॉर्म में डेटा स्टोर करना है, कैसे उसका रियूटिलाइजेशन करना है, कैसे उसको यूज होने के बाद उसको इरेज करना है, उसको अपडेट करना है, ये भी बफरिंग का कॉन्सेप्ट आता है। फ्लो कंट्रोल का मीनिंग है, फ्लो कंट्रोल हम लोगों ने देखा था कि कैसे आपका डेटा सेंड हो रहा है, उसका जो ओवरऑल पाथ सिलेक्शन है, इंटरमीडिएट जो फॉर्म है, बफर्स हैं और एजेस का सिलेक्शन है, ये सब कंबाइंडली फ्लो कंट्रोल का आता है। डेटा का ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट कनेक्शन नेटवर्क, तो ये चीजें आती हैं। और इसमें फ्लो कंट्रोल के अंदर हम लोगों ने ये देखा है कि जैसे पैकेट्स बनाना, उसके अंदर मैसेज और डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, पैकेट्स को पार्ट में भेजा जाए, कई सारे सेक्शन में सब सेक्शन में तोड़ के भेजा जाए, ये भी एक एफिशिएंट वे है। तो जब फ्लो कंट्रोल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। और जब हम लोग कई सारी टर्मिनोलॉजीज भी यूज कर सकते हैं जब हम इंटरकनेक्शन नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क इंटरफेसेस का यूज होता है। नेटवर्क इंटरफेसेस वो इंटरमीडिएट फॉर्म है जिससे कि हम कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश करते हैं इंटरनेट के नेटवर्क के अंदर। कोर्स को हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं। डिकपल्स कंप्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन, ये भी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। लिंक्स क्या होते हैं? लिंक्स का मीनिंग है जो एजेस के फॉर्म में फोटोग्राफ में रिप्रेजेंट की जाती हैं, और वो वायर्स जिसके थ्रू आपका सिग्नल पास होता है। Switches router are devices for selecting the perfect path. Connect fixed number of input channel to fixed number of output channel. ये आपके switches यूज करते हैं। और चैनल क्या है? ए सिंगल लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन राउटर एंड स्विचेस। सिंगल लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द राउटर एंड स्विचेस, ये आपके चैनल कहलाता है। अब कुछ टर्म्स और भी यूज कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर, जैसे नोड क्या होता है? नोड उस इंटर एक सिंगल पार्ट को कहते हैं नेटवर्क एंड पॉइंट कनेक्टेड टू द राउटर स्विच। राउटर स्विच के साथ जो कनेक्शन होता है, जिस सिंगल एलिमेंट का कनेक्शन होता है, उसको एक नोड की तरह मानते हैं। मैसेज क्या है? मैसेज जो भी यूनिट्स आप ट्रांसफर कर रहे हैं, कंटेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने अपने प्रोसेसर के साथ में, प्रोसेसर जो सेंड कर रहा है मेमोरी का, मेमोरी भी आती है, प्रोसेसर भी आते हैं, वो उनके डेटा को कंबाइन करके पैकेज फॉर्मेट में सेंड करते हैं, मैसेज के फॉर्म में। पैकेट क्या है? जो यूनिट ट्रांसफर हो रही है थ्रू आउट द नेटवर्क, उसमें मैसेज भी होता है, एड्रेस भी होता है, और डेस्टिनेशन का लोकेशन भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे एक फॉर्म बनाया गया है, ये फिट्स हैं, पैकेट्स के फॉर्म है, पार्ट है, हेड फिट है, टेल फिट है। तो फिट क्या है? फ्लो कंट्रोल डिजिट। जो फ्लो कंट्रोल डिजिट है उसको बोलते हैं। और यूनिट फ्लो कंट्रोल को मैनेज करने के लिए ये पैकेट को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो एक छोटा सा लॉजिकल डायग्राम बनाया गया है, इसमें हेड सेक्शन है, टेल सेक्शन है, और उसके जो बाई सेक्शन पार्ट है पैकेट के, वो लिखे हैं। अब हम लोगों ने कई सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, कई सारे मेथड पढ़े थे। आपने ये इंटरकनेक्शन नेटवर्क के या टोपोलॉजीज के लिए। तो फर्स्ट नेटवर्क हम लोग पढ़ा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेटवर्क। डायरेक्ट नेटवर्क में क्या है कि देखिए, जैसे दिखाई पड़ा कि एंड पॉइंट्स इनसाइड आउटसाइड, इनडायरेक्ट डायरेक्टली सारी चीजें कनेक्टेड हैं। इनडायरेक्ट नेटवर्क के अंदर इंटरमीडिएट जो स्विचेस हैं उनमें हम लोग कनेक्शन दे रहे हैं। इसके साथ साथ टोपोलॉजीज जो हैं, ये कुछ टर्म्स हम लोगों ने शुरुआत में देख रहे थे फोर्थ यूनिट के अंदर। रेगुलर, इरेगुलर टोपोलॉजी जो होती है। रेगुलर टोपोलॉजी जो रेगुलर ग्राफ के थ्रू, रिंग मैथ्स के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। और इरेगुलर जो होती हैं, जो डायनेमिकली सिलेक्शन के लिए थ्रू एन नंबर ऑफ नोड्स के पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि आपके ओमेगा हैं और वो बाकी है यूज होते हैं, क्रॉस वार, ये सब यूज करते हैं। राउटिंग डिस्टेंस क्या है? राउटिंग डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ लिंक्स और को हॉप भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ लिंक्स और हॉप अलोंग रूट पे जो भी लिंक्स एंड हॉप आ रहे हैं, उनकी नंबर्स को कैलकुलेट करके हम लोग राउटिंग डिस्टेंस बनाते हैं। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर मैक्सिमम राउटिंग डिस्टेंस। If the nodes are distant location in the network, then the uh, links number of total links included the diameter of that network.
Diameter also bisect overall network into two sections. Average distance, average number of hops across all valid routes. अब जितने रूट के अंदर जो एवरेज नंबर ऑफ नोड्स हैं उनको एवरेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो कुछ टर्म थे, ये कुछ और टर्म्स रिलेटेड हैं इससे, जैसे कि बाइसेक्शन बैंडविड्थ। बाइसेक्शन भी मैंने बोल रहा कि जब आपके जो डायमीटर के थ्रू आप डिवाइड करते हैं ओवरऑल नेटवर्क को, तो इसको ये आपके बाइसेक्शन बैंडविड्थ कहलाता है, बाइसेक्शन कहलाता है। और इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब नेटवर्क परफॉर्मेंस। कट नेटवर्क इन हाफ, मतलब पूरे नेटवर्क को उस डायमीटर के थ्रू हम लोग हाफ नेटवर्क में डिवाइड कर देते हैं। और रिकर्सिव टोपोलॉजीज होती हैं और स्विचिंग एंड राउटिंग एफिशिएंसी दिखा जाता है। ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है? ब्लॉकिंग का मीनिंग है इफ कनेक्टिंग एनी परमिटेशन ऑफ सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन इज पॉसिबल। नेटवर्क की नॉन ब्लॉकिंग, अगर कि आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं हर नोड और हर इंटीग्रेशन हर एज के अंदर, तो सोर्स और डेस्टिनेशन में अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, दे आर कैपेबल टू ट्रांसफर द डेटा, देन इट इज अ नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क। और अगर किसी वजह से अगर आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन अपने सोर्स डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, वो ब्लॉकिंग कहलाता है। अब उसका रीजन नोड नोड करप्शन है या आपका लिंक करप्शन। इसके बाद बहुत सारी टोपोलॉजीज ये हम लोगों ने देखी थी एक एक करके, देखते हैं कुछ आज देख लेते हैं कुछ कल। जैसे कि सिंपल, जैसे कि बस, क्रॉस बार, रिंग, ट्री, ओमेगा, हाइपरक्यूब, मैश, टॉर्च, बटरफ्लाई, ये बहुत सारी टोपोलॉजी, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इन नेटवर्क में आते हैं। तो इनके क्या यूज हैं वो देखते हैं। सबसे पहला बस टोपोलॉजी आती है। बस टोपोलॉजी का मीनिंग क्या है? बस टोपोलॉजी हम लोग शुरुआत में देखा था कि बस टोपोलॉजी में एक जो बसेस हैं, बसेस क्या होती है? दे आर द ट्रांसमिशन मीडिया, दे आर द ट्रांसमिशन मीडिया विच कैन ट्रांसमिट द डेटा एंड एड्रेस एज वेल कंट्रोल। डेटा एड्रेस कंट्रोल को नेट जो आपके ट्रांसफर करती हैं डेटा एड्रेस को, डेटा को ट्रांसफर कर लेती हैं, वो आपके बसेस कराती हैं, ट्रांसमिशन मीडिया। तो आपकी डायग्राम में भी शो हो रहा है कि एक सिंगल लाइन जो बोल्ड लाइन है वो बस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब वो बसेस जो होती हैं सिंपल सिंपल आर्किटेक्चर होता है, उसी बस से सभी आपके कोर, सभी प्रोसेसिंग एलिमेंट कनेक्टेड हैं। देखिए यहाँ पे हर प्रोसेसिंग एलिमेंट प्रोसेसर और कैश को कंटेन किए हुए हैं। ये आपका इंडिविजुअल कैश प्रोसेसर है जो बस नेटवर्क में आ गया, और साथ में मेमोरी को भी कनेक्ट किया गया है। प्रोसेसर है, कैश है, देन मेमोरी भी कनेक्टेड है, मेमोरी लेकिन बस से कनेक्टेड है। तो ये इस तरह का नेटवर्क बसेस कहलाता है। और ये इजी नेटवर्क होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। स्मॉल नोड्स अगर होंगे, नंबर ऑफ नोड्स होंगे तो उसमें बेस्ट माना जाता है, इम्प्लीमेंट करना आसान है। और इसमें स्नूपिंग होती है। स्नूपिंग का मतलब ये है कि आप हर प्रोसेसर जो होता है हमेशा बस को ट्रैक करता रहता है। अगर उससे किसी डेटा को ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की जरूरत होती है, ट्रांसफर करने की जरूरत होती है, तो वो मेमोरी को भी यूज कर सकता है और हमेशा बसेस को ट्रैक करता है, स्नूप करता रहता है, चेक करता रहता है। और जैसे ही आपकी बसेस फ्री होती हैं या दे आर रेडी टू अडॉप्ट द डेटा, देन they the requested processing element transfer the their input। इनपुट स्नूपिंग के अंदर ऐसा होता है। इसके बाद आपका ये है कि नॉट स्केलेबल टू लार्ज नंबर। इसका ड्रॉबैक देखिए कि अगर आपके प्रोसेसर एलिमेंट बढ़ा दें, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड यूज करेंगे, तो दिस नेटवर्क इज नॉट बेनिफिट। यहाँ पे उसमें मैनेज करना, क्योंकि रिक्वेस्टिंग हमेशा वो ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करता रहेगा, और उसको किसी ऐसा भी हो सकता है कोई प्रोसेसर उसको कोई भी चांस ना मिले। तो जब नंबर ऑफ नोड बढ़ जाते हैं तो बसेस जो टोपोलॉजी है वो नहीं एफिशिएंट बन जाती है, स्केलेबल नहीं है, लिमिटेड बैंडविड्थ यूज होती है, इलेक्ट्रिकल लोडिंग इसमें है, रिडंडेंट फ्रीक्वेंसी होती है, और हाई कंटेंशन। दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द बस टोपोलॉजी। ओके, ठीक है। बस टोपोलॉजी बहुत सिंपल है। इसके बाद जब इतनी प्रॉब्लम होने के बाद नेक्स्ट नेटवर्क आया था हमारे पास, क्रॉस बार। ये हम लोगों ने पढ़ा था। क्रॉस बार नेटवर्क में देखिए एक डायग्राम जरूर बनाइए, इन सब टोपोलॉजी जब भी आती है तो डायग्राम से बहुत ज्यादा क्लियर होता है। क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, रोज एंड कॉलम में चीजें बनी हुई हैं। इसको हम लोग क्रॉस बार नेटवर्क बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में।
एवरी नोड कनेक्टेड टू ऑल अदर, हर नोड से हर नोड कनेक्टेड है। यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग स्ट्रक्चर है, मतलब कि अगर देखिए अगर हर नोड, अगर सर्किल यहाँ नोड दिखा रहा है और लाइन एजेस दिखा रहा है, तो हर सर्किल अपने एडजेसेंट फोर लाइन से कनेक्टेड है, मतलब उसके बाद चार रास्ते हैं। तो अगर एक पाथ उसका डिस्टर्ब हो गया या नोड करप्ट हो गया तो बैलेंस है वो अदर नोड संभाल लेते हैं। तो ये नॉन ब्लॉकिंग स्ट्रक्चर है और आपका स्मॉल नंबर ऑफ नोड्स के लिए बेस्ट माना जाता है। अगर कम नोड है और बसेस का यूज करने से ये अच्छा तरीका है कि आप क्रॉस बार का यूज कर लें। लो लेटेंसी होती है, लेटेंसी डिले कम मिलता है क्योंकि बहुत सारे पाथ अवेलेबल है, और हाई थ्रूपुट होता है, एफिशिएंसी है। हमेशा याद रखिए कि हमें लेटेंसी लो रखनी है और हाई थ्रूपुट रखना है। एक्सपेंसिव होता है बस की अपेक्षा, बस नेटवर्क की अपेक्षा जो है ये एक्सपेंसिव है। इसके साथ साथ ये नॉट स्केलेबल। स्केलेबल का मीनिंग यहाँ पे आता है, इसका मीनिंग है कि वी आर नॉट feasible to increase the node. If we increases the number of node, then our network is not good. नंबर ऑफ नोड अगर इंक्रीज करेंगे तो ये भी नेटवर्क ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्रॉस बार भी नहीं अच्छा माना जाता और डिफिकल्ट है करना। और ये क्रॉस बार नेटवर्क को हम लोग बहुत सारे नेटवर्क में यूज करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि कोड टू कैश बैंक नेटवर्क में ये यूज किया जाता है, बैंकिंग सेक्टर में ये यूज किया जाता है। और IBM पावर 5 सन नियाग्रा, ये कुछ ऐसे आपके नेट इंटरकनेक्शन नेटवर्क पर मल्टी प्रोसेसर्स हैं जहाँ पे क्रॉस बार टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो ये चीजें हैं। बस नेटवर्क से तो अच्छा है, लेकिन इसका भी लिमिटेशन है कि अगर आप नोड बढ़ाएंगे तो इट इज नॉट गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स फॉर स्पेसिफिक टाइम। ओके, तो इसके बाद जब ये इसकी प्रॉब्लम के साथ साथ हम लोग के पास रिंग आ गया। रिंग एक नेक्स्ट टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी में जो भी आपका बस था या लीनियर आर्किटेक्चर था, उस लीनियर आर्किटेक्चर में जो स्टार्ट और एंड पॉइंट, स्टार्ट और एंड नोड है, उनको एक एक्स्ट्रा लिंक के साथ ऐड किया गया। स्टार्ट और एंड नोड को एक एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा लिंक के साथ हम लोग ऐड कर देते हैं और एंड ऑफ द नोड इज कनेक्टेड टू द स्टार्ट नोड। जब ऐसा हो जाता है उसको रिंग में बनाते हैं। जब एंड नोड को स्टार्ट से कनेक्ट ऐड करते हैं विद स्पेसिफिक एज, देन वी यूज रिंग। तो रिंग आपका ये हो गया। देखिए आपका एसपीएम और इस तरह से ये इंक्लूड हुआ। और एसपीएम का क्या है, प्रोसेसर है, मेमोरी है और स्विचेस है। प्रोसेसर, मेमोरी, स्विचेस, इसमें इसमें आपका जो है ये भी चिप स्ट्रक्चर है, आपका चिप लेवल है। तो चिप है और आपका हाई लेटेंसी का है। इस लेटेंसी इसमें थोड़ी सी ज्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ पे देखिए बस से ही हल्का सा ज्यादा है क्योंकि इसमें स्टार्टर एंड कनेक्शन हो रहा है, लेकिन बाकी तो डिले तो वही है। तो इसमें स्केलेबल नहीं है, नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। बाइसेक्शन बैंडविड्थ रिमेन कांस्टेंट, जो भी बैंडविड्थ होगी, बाइसेक्शन बैंडविड्थ रहेगी वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी क्योंकि पूरे नेटवर्क को अगर आप डिवाइड भी करते हैं टू पार्ट में तो वो इक्वल रहेगा। और इसको हम लोग कहाँ पे यूज होता है, एप्लीकेशन कहाँ पे है, इंटेल कोर i7 और IBM सेल, इंटेल लैराबी और कोर i7 प्रोसेसर्स जो होते हैं वो रिंग नेटवर्क को यूज कर सकते हैं और यहाँ पे ये यूज होता है। इस तरह से करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग के पास आता है मैश नेटवर्क आता है। मैश इज द अपडेशन ऑफ क्रॉस बार का एक्चुअल, जैसे कि आपका ये कह सकते हैं कि रिंग जो है वो बसेस का इम्प्लीमेंट अपडेशन है। क्या अपडेशन किया, एक एज से उसको ऐड कर लिया। और जो क्रॉस बार था उसमें उसको उसका अपडेशन हम लोग मैश से कर सकते हैं। मैश क्या होता है, मैश जो स्ट्रक्चर है वो, इसका जो ऑर्डर है स्क्वायर रूट n है। इजी टू लेआउट ऑन चिप, रेगुलर और इक्वल लेंथ लिंक्स। किसी भी डायमेंशन या इक्वल लेंथ में हम इसको मैनेज कर सकते हैं।
मेनी वेज टू गेट फ्रॉम वन नोड टू अनदर, किस बहुत सारे तरीके हैं हम एक नोड से दूसरे नोड जाने के लिए। मतलब यहाँ पे भी ये एक तरह से अनब्लॉकिंग स्ट्रक्चर पाथ डाइवर्सिटी और कई सारे बेस करते और ये टिलारा और 100 कोर सीएमपी ऑन चिप नेटवर्क प्रोटोटाइप के अंदर बेस होता है। इसके बाद हम लोगों ने टॉर्च पढ़ा था। टॉर्च नेटवर्क क्या होता है? टॉर्च नेटवर्क भी यूज होता है। मेश इज नॉट सिमेट्रिक ऑन एज, एजेस पे सिमेट्रिक। यहाँ पे आप देखिए जो इंटरमीडिएट नोड है वो तो आपके उनके पास 4 पाथ हैं, each and every path intermediate node having the 4 links, but in the edges if we consider the boundary line nodes then they have only 2 paths। तो ये चीज सिमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्रिक नेचर है आपका मैश का। तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए जो सिमेट्रिक मैश नेटवर्क है उसको टॉर्च बोलते हैं। टॉर्च क्या है? मैश नॉट ए सिमेट्रिक मैश, टॉर्च इज द सिमेट्रिक मैश नेटवर्क। The performance every sensitive to placement of task is middle, कोई परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रही है। और यहाँ पे जो आपके लास्ट नोड है ये नोड जो है यहाँ से हर एज में लास्ट को एंड से कनेक्ट किया गया है, हर एज में लास्ट से एंड को किया गया है, इसी तरह से ये इंटरकनेक्टेड किए गए हैं। तो ये आपका टॉर्च है। तो टॉर्च में एजेस को में भी सिमेट्री लाई गई है और उनमें भी नंबर ऑफ जो लिंक्स हैं वो 4 हो गए। आप करंट करिए, देखिए इनके तो 4 ही हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 इसके, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 1 2 3 4, मतलब एजेस में भी इक्वल एजेस जो बाउंड्री पे नोड है उनके पास भी नंबर ऑफ एजेस जो है वो इक्वल हो गई हैं। हायर पाथ डाइवर्सिटी बाइसेक्शन बैंडविड्थ देन मैश, इसमें इसको मैनेज करने के लिए भी इसमें पाथ डाइवर्सिटी ज़्यादा है। हमारे पास बाउंड्री लाइन पे भी नोड है, उनके पास भी मैक्सिमम पाथ है। नॉन ब्लॉकिंग स्ट्रक्चर है इसका, कॉस्ट हाइयर है क्योंकि मैनेज करना है, इसमें हमें एक्स्ट्रा लिंक ऐड करने पड़ते हैं हर एजेस पे, और हार्डर टू ले आउट ऑन चिप पे मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, और अनइक्वल लिंक लेंथ होती है। जो लिंक की लेंथ है, देखिए यहाँ पे जो इंटरमीडिएट लेंथ है वो कम है, और जो एजेस की में है बाउंड्री पे है उनकी जो लिंक लेंथ है वो ज्यादा है। लिंक लेंथ का क्या मतलब है कि इसमें जो ट्रांसमिशन स्पीड होगी, डेटा का ट्रांसमिशन होगा वो मिनिमम हो जाएगा रिस्पेक्ट टू जो कम लिंक लेंथ वाले होंगे। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद हम लोग के पास ट्री, बाकी तो हम लोग कल देखते हैं। अभी इतने नेटवर्क में आप लोग बताइए अभी तक जो जितनी बताया गया इन सब में क्लियर है? नेक्स्ट जो बचे हुए पार्ट होंगे उन लोगों को कल देखेंगे। नेटवर्क में ये चीजें हैं, ये सब बनाने को आता है बेसिकली। ओके, अभित श्रीवास्तव, अभित। यस सर। हाँ बेटा, ये बताइए कि जो अभी हम लोगों ने देखा आप क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। Sir, actually I was asking regarding the practical which we have given on the previous 3-1 lab turn. I was unable to show the practical of mine, the program, sir. ओके हाँ सर, ये स्टूडेंट्स नहीं है, जो जिन बच्चों का रह गया है या किसी रीजन से वाइवा नहीं हो पाया था, तो उसके लिए मैं अलग से जैसे कि ये लैब में तो नहीं रख सकते हैं, उनके लिए अलग से एक सेक्शन रखेंगे। वहाँ पे जितने बच्चों का छूटा हुआ है मैं पहले इंटीमेट करा दूंगा, वो सभी लोग अपने डन नॉट डन को दिखाएंगे और अपने वाइवा को देंगे। ठीक है, लैब में हम लोग लैब करेंगे और ये चीज हम बोला क्योंकि उसका भी अलग से रिकॉर्डिंग होगी, तो अब लैब में उन बच्चों का हम लोग एक बीच में रख लेंगे। मैं आपको बता दूंगा किस दिन आपको वो करना है। सर सभी थैंक यू सर। सर श्रुति, हाँ बोलिए। सर एक्चुअली मुझे ना कल जाना पड़ेगा, कल जाना है, मतलब मैं ट्रैवल करना है, तो कल लैब थी बट मेरा वाइवा नहीं हो पाया, तो मैं फिर कल नहीं दे पाऊंगी सर। तो अगर आप आज ले लेते वाइवा तो मैं दे देती है।
नहीं तो मैंने बताया ना, मैंने अलग से इन जो आप लोग हैं उनको अलग से एक सेशन रख दूंगा। हो सकता है कि ये जो आपकी वाइवा मैं सैटरडे को रखूँ, तो सैटरडे को आप लोग क्लास नहीं होती, उस दिन हम लोग रखेंगे, ठीक है? तो आप लोग का क्लास नहीं करेगा, ठीक है बेटा? ओके जो सर, लोग, ओके। हाँ, तो बस उसमें रख लेंगे। जो भी बच्चे रह गए हैं उनके फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप का वाइवा सेशन हम लोग अलग अलग सैटरडे को 2 सेक्शन में रख लेंगे। ओके, और कोई इशू? टॉपिक जो पढ़ाए गए फोर्थ में ये सब देख लीजिए। इतने में अभी, हाँ, तो मैंने आपसे और सर, हाँ हार्दिक बोलिए, आवाज। तो मैंने सेकंड लैब में से बताया था कि मैं अटेंडेंस छूट गई थी ना, तो इसके दे नहीं पाया था, बोल गया था आपने तो आप, लैब असाइनमेंट जो अपने साथ में से 3 रीजन आपने किए अच्छा एब्सेंट अच्छा, था तुम वो, ठीक है, मुझे याद नहीं था, मैं सही करूँ, करेक्ट कर दूंगा। ओके, तो तुम्हारा वो डन हो गया था? डन नहीं हुआ था ना तुम्हारा अभी, सर, अभी नहीं वाइवा नहीं हो पाया था? तो वही जो मैं सेक्शन रखूंगा, सेकेंड सेक्शन वाइवा के लिए, तो आपको मैं उसको उसमें आप मैं चेक भी कर लूंगा, ठीक है? तो वाइवा ओके नहीं हो रहा इसलिए नहीं हम लोग, ठीक। ओके। और कोई टॉपिक? आदर्श तिवारी, आदर्श, यस सर। आपने अभी देखा पढ़ा ये जो हमने अभी बताया, इसमें यस सर। क्लियर हुआ सर? टॉपिक क्लियर हुए? यस सर, क्लियर फोर्थ हो गया। यूनिट में कोई और टॉपिक आप उसका रिवीजन चाहते हैं जो हम लोग बताएं नो कुछ? सर, नो सर। सर एक डाउट था हाँ बोलिए। सर, वो जो आपने उसमें ईआरपी में अटेंडेंस चढ़ाई है लैब वाली, तो उसमें सर 100 आउट ऑफ 100% नहीं दिखा रहा है, कुछ मतलब कम दिखा रहा है। तो उसमें देखना पड़ेगा, किसी लैब में एब्सेंट तो नहीं है? नो सर, एको में नहीं है, तीनों करी है। चलिए मैं देख लूंगा, हो सकता है ठीक किसी में आप में। ठीक सर। ओके, ठीक है, और सभी लोग हैं? और फोर्थ यूनिट के कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप जो रिवाइज करना चाहते हैं? जैसे कि हम लोग अभी तो वो बचा हुआ कर लेंगे टोपोलॉजी, लेकिन इसके बाद और कोई टॉपिक जो फोर्थ यूनिट का है तो आप बताइएगा, क्योंकि फोर्थ यूनिट के सारे टॉपिक पहले डिस्कस हो जाए, फिर हम लोग थर्ड यूनिट में जाएंगे। तो रिवीजन टॉपिक आप लोग पहले से ही बता दिया करिए तो थोड़ा सा सही रहेगा। और किसी को कोई? आकाश वाजपेयी, कृतिक, आर कृतिक? यस सर। हाँ हाँ बेटा, आपको कोई टॉपिक फोर्थ में जो स्पेसिफिकली पूछना है, कुछ ऐसा फोर्थ यूनिट के कोई टॉपिक आपको जो क्लियर नहीं आ रहे हैं सर जो हम लोग आगे अभी नहीं सर। हाँ, तो फोर्थ, अब सभी लोग का ये वर्क है कि फोर्थ यूनिट के जो टॉपिक नहीं स्पेसिफिक है, नहीं आ पाए हैं किसी को, तो वो पहले मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं उसको पहले से ही लिख लूंगा, कि हम लोग फोर्थ यूनिट कवर करने के बाद फिर थर्ड यूनिट रिवाइज करेंगे। ओके, तो ये सभी लोग करेंगे। अंशुल गुप्ता, और मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा आप लोगों से, आकर्ष, सुचिता, कुशाग्र, वैष्णवी, वैष्णव, उज्जवल, सभी लोग को टॉपिक्स बताने हैं, और फिर मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपको कितना आया। अटेंडेंस सभी ने क्लियर कर ली? हर्ष अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल आप नहीं है क्या? हर्ष अग्रवाल नहीं है, तो ठीक है, ये वर्क करिएगा। और ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।